The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 65 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम आईटी एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईटी एक्ट 2000। तो इसका जो सेक्शन 65 है फॉरेंसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एंड उनके हैंडलिंग से रिलेटेड है। डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 65 क्या बताता है हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर दैट वी हैव एन एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी फोरेंसिक के फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की क्लासेस, कोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी अगर आपको प्रिपेयर करनी है फोरेंसिक के फील्ड से, तो वो क्लासेस भी आपको अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। अगर आप अपकमिंग सेशन में नेट की एग्जाम देना चाहते हैं फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से, सो वी हैव स्पेशल क्लासेस जो कि इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मिल जाएगा एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट, सो ये कंप्लीट आपका कोर्स है, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है। आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की भी क्लासेस मिल जाएंगी, या फिर सिर्फ पेपर 2 आपको चाहिए जैसे कि क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक साइंस, तो वो भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप 14 अक्टूबर का एग्जाम देने वाले हैं, 14 अक्टूबर 2022, जो थोड़े ही दिन बाद होने वाला है 2022, तो आप इसके लिए क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो आप इंक्लूड कर तो आप एनरोल कर सकते हैं खुद को एंड अपनी प्रिपरेशन, तो आप एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स अबाउट सेक्शन 65। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट 2000। ठीक है, ये 2000 में आया था ये एक्ट, इस वजह से हम इसे आईटी एक्ट 2000 कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड विथ टैम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सो जो कंप्यूटर सोर्स के डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, टेम्पर कर रहे हो, अगर उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आप सेक्शन 65 आईटी एक्ट के अंदर बुक हो जाओगे। ठीक है, एंड अब ये जो टैम्परिंग है कंप्यूटर सोर्स का, जो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट की टैम्परिंग है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है? इफ समवन और हुएवर knowingly और इंटेंशनली, तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जानबूझ के इंटेंशनली कंसील किया है, या तो डिस्ट्रॉय किया है, या तो अल्टर किया है, या फिर इंटेंशनली और जानबूझ के किसी और इंसान के थ्रू चीज़ों को कंसील करवाया है, डिस्ट्रॉय करवाया है, अल्टर करवाया है, या फिर किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करवाई है, तो भी आप इस एक्ट के अंदर बुक होते हो। ठीक है, विच इज़ यूज्ड for a computer, which is used for a computer program। एक सेकेंड। Okay, it is for computer program, computer system, computer network when the computer source code is required to be kept or maintained by the law। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर से छेड़खानी करोगे या उसके डाटा से छेड़खानी करोगे तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट रिमूव कर दिया या टेम्पर कर दिया तो आप पे सेक्शन 65 एक्ट लग जाएगा। नहीं, अगर कोई भी कंप्यूटर या फिर उसमें जो डाटा अवेलेबल है उसे हमें लॉ के अंदर मेंटेन करना है, या फिर उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स अवेलेबल है जो कि सेंसिटिव है, एंड उन सेंसिटिव डिटेल्स के साथ अगर टेम्परिंग होती है, तब आप सेक्शन 65 आईटी एक्ट के अंदर बुक हो जाओगे। ठीक है, दिस thing is punishable, the shall be punishable with imprisonment of 3 years। इसी वजह से मैंने इसको रेड कलर पे बोल्ड में किया हुआ है कि आपको 3 years अलग से दिखे, कि सेक्शन 65 जो है आईटी एक्ट का, उसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है, और जो फाइन है इट में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़। देखो 2 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, 3 साल की सज़ा हो सकती है, या तो फिर 2 लाख रुपए फाइन और 3 साल की सज़ा साथ में हो सकती है। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल देखें, for the purpose of this section, computer source code means listing of programs, computer commands, design, layout and program analysis of computer source if any form।
इन एनी फॉर्म, सॉरी, सो किसी भी फॉर्म पे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को अल्टर करना, टेम्पर करना, कंप्यूटर के कमांड्स को चेंज करना, टेम्पर करना, डिज़ाइन में छेड़खानी करना, लेआउट में छेड़खानी करना, किसी भी प्रोग्राम एनालिसिस को चेंज करना, सो ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शन 65 IT एक्ट में कवर होती है। और सेक्शन 65 IT एक्ट में पनिशमेंट कितनी मिलती है? 3 साल की पनिशमेंट, रुपए का फाइन होता है, या फिर दोनों साथ में हो जाते हैं, ठीक है। 3 साल की सजा भी हो जाएगी और 2 लाख रुपए फाइन भी देना पड़ेगा। Section 65 of IT Act deals with tampering with computer source document. So that's it in this video everyone. ऐसी छोटी छोटी important videos हम upload करेंगे नेट के एग्जाम तक. तो this section, so these small videos are really very important in the So these small videos are really very important फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. तो सेक्शन 65 IT एक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता रखना है कि सेक्शन 65 IT एक्ट में है क्या और इसमें आपको कितनी सज़ा देने का प्रावधान है या कितनी सज़ा मिलती है अगर कोई भी इसमें बुक हो जाता है तो, ठीक है. ये चीज़ें याद करने के लिए है. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर क्लासेस, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर क्लासेस, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सारी की सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो आप वहाँ से जाके अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू प्लेलिस्ट. एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कंप्लीट कोर्स पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस का 14 अक्टूबर के एग्जाम के लिए, तो इट्स अवेलेबल इन दिस सब्सक्रिप्शन फी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. So if you want to join, you can join it ASAP. Okay, so all the best everyone. अच्छे से पढ़ाई करो. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.